नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में। तो यार दोस्तों, बात करने वाला हूँ आज मैं बेसिकली दो फार्मा पेनी स्टॉक के बारे में। नाम आपको दिख ही रहे होंगे, जेनेक्स लैब और सिंकम फॉर्मुलेशन। लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं और मुझे लगा चलिए एक छोटा सा अपडेट करवा देता हूँ। और साथ में कुछ अदर्स फार्मा स्टॉक्स है तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा। और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पैनी स्टॉक, लेटेस्ट न्यूज़ और लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी स्टॉक के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, साथ में कुछ कमा भी सकते हो अगर वीडियोस को अंत तक देखोगे, राइट। क्योंकि कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। स्विंग और पोजिशनल करते हो तो वहाँ भी आपको कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अंत तक देखना, राइट। और आज मैं बात करने वाला हूँ पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो। मतलब पोर्टफोलियो तो टाइप का वीडियो नहीं है, मतलब दो या तीन पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है। मुझे नीचे कमेंट आए थे और कमेंट सेक्शन से ही मैंने सेलेक्ट किए हैं। उनके ऊपर हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, चार्ट पैटर्न कैसे कह रहा है और क्या हमें स्टॉक में पैसा डालना चाहिए अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि एक बात ध्यान रख लो, कोई भी पेनी स्टॉक हो, कोई भी लार्ज कैप स्टॉक हो, अगर वो अपर सर्किट में जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो वो डेफिनेटली एक या दो बार तो नीचे गिरता है। और वही टाइम होता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। अब जिनको ये बात समझ आती है वो डेफिनेटली पैनी स्टॉक्स में पैसा कमाएंगे। जिनको नहीं समझ आती वो सिर्फ प्राइस ऊपर जाते हुए देखेंगे, अरे 10 रुपये हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं करी। देखो, जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब तो तुम देख रहे हो, प्राइस को लगातार फॉलो कर रहे हो। जब वो नीचे गिरता है ना, तब उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जब प्राइस नीचे गिरता है तब आपको बाय करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है पेनी स्टॉक का। और दूसरे अगर किसी स्टॉक की आप बात करते हो लार्ज के, उसके भी कुछ सेटअप रूल है। पुराने अगर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा क्या रूल है ना। अगर नए हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर सीखना चाहते हो, सच में सीखना चाहती हो, स्टॉक मार्केट में बिगनर हो, ठीक है, अभी भी अकाउंट खुलवाया है जीरोधा में या स्टॉक में, कहीं भी खुलवाया है ना, तो क्या करो, इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दो फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में। उसके बाद स्क्रीनशॉट टैग कर दो, मैसेज कर दो ट्विटर पेज के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से। हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है उसके लिंक्स मैं आपको दे दिया करूंगा। और हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, रियलिटी बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी तक 36 क्लास हो चुकी है और क्लास 100 में मैंने ये वादा किया है मैं वो पेनी स्टॉक का पैटर्न शेयर करूंगा जिस वजह से पीएमसी फिनकॉर्प, आप गूगल कर लेना, प्राइस के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपका इंडियन इंफोटेक, आपका टीटीएम अल्ट्राटेक, इतने बड़े बड़े स्टॉक बन गए, ठीक है। तो अगर आप वो पैटर्न जानना चाहते हो डेफिनेटली वेट करना, इंतजार करना, डेफिनेटली वो शेयर करूंगा, ठीक है। ये तो हो गई अपडेट। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो ये रहा, राइट। कुछ स्टॉक्स है उनके हम बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं कि आगे आपको इन स्टॉक में चार्ट पैटर्न में हमें क्या नजर आता है और आपको कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पैनी स्टॉक में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। किसी नीचे कमेंट करके ये सन रिटेल लिमिटेड पेनी स्टॉक है, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो देखो यार, पर्सनली अगर बात करता हूँ मैक्स चार्ट की, तो ये ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बना रहा है। और ये जो चार्ट पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, समझने का प्रयास करना। अगर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट वर्क करता है, देखो ये मल्टीपल टाइम इसने रिटेस्ट किया सपोर्ट को, 1 2 3, ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट था मल्टीपल टाइम। लेकिन जब भी कोई सपोर्ट टूटता है जो बहुत बेहतरीन सपोर्ट होता है, तो वो एज अ रजिस्टेंस वर्क करता है। मतलब ये 100% श्योर है कि ये रजिस्टेंस वर्क करेगा। मतलब यहाँ से प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाने का, नीचे गिरेगा, क्योंकि ये बहुत मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। तो ये रजिस्टेंस डेफिनेटली बनेगा। तो अगर आपके पास स्टॉक है, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक आपका 1 रुपये 80 पैसे या 1 रुपये 76 पैसे से ऊपर जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो स्टॉक को बाय करने की, कर लिया है, तो आप 1.5 रुपये से लेके 2 रुपये के बीच में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना। ये स्टॉक वहां जाने के बाद डेफिनेटली भाई, ठीक है, जो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से नीचे आएगा। बाकी आपकी इच्छा। बाकी कंपनी के बारे में क्या बताऊं, पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप भी छोटा सा है, कुछ खास मुझे नजर आता नहीं है, डेट फ्री है, ठीक है। सेल्स आप देख सकते हो ना के बराबर है। बस हाँ, एक से अच्छी है स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% के आसपास है और 1 रुपये की प्लेज नहीं है। बस ये अच्छा मुझे नजर आता है स्टॉक में, अदरवाइज तो कुछ अच्छा नजर नहीं है। चार्ट पैटर्न तो मुझे अच्छा नजर कहाँ से आएगा जब चार्ट पैटर्न ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये स्टॉक है एक, इसको आप देख सकते हो, जो टारगेट होता है उसके लिए आप एक बार नजर में डेफिनेटली रखना।
अब बात करते हैं कुछ अदर स्टॉक की, जैसे बहुत पहले आपको सजेस्ट किए थे, जैसे सिप ओम करके कुछ है, अगर ये देख लेते कि अभी ट्रेड कर रहा है, पहले मैं वो देख लेता हूँ, क्योंकि अगर इनमें सस्पेंड हो जाते हैं पेनी स्टॉक, तो देखो जैसे ये है, तो इसने अपनी फीस नहीं पे करी है। अब ये अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ है? इसने अपनी एनुअल मेंटेनेंस फीस पे नहीं करी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, मैंने आपको बोला ना, समझो बात को। जिनको काम करने का तरीका पता है ना, उनको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी इस पेनी स्टॉक से। उनको पता है भाई ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो, तो भैया एक दो स्टॉक तो हिट होने ही होने हैं। उसको तो कोई नहीं रोक सकता हिट होने से। अगर उससे घबरा गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या गलती हुई है? गलती हुई है कंपनी ने अपनी फीस पे नहीं करी है, और जैसे पे करेगी स्टॉक दोबारा लाइव आ जाएगा। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जो मार्केट में सस्पेंड हुए दोबारा आ जाते हैं। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कुछ उसमें हुआ है प्लान, वो दोबारा ट्रेड करने लग गया। ठीक है, आपका गोल्ड लाइन करके स्टॉक था, उसमें सस्पेंड हो गया था ट्रेडिंग, वो दोबारा आ गया। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, तो इससे घबराना नहीं है। अब इनसे बचना कैसे है? उसका बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका, वो है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलता हूँ रिस्क प्रोफाइल, कि भैया ये बताओ कितने रुपए खोने के रेडी भी स्टॉक में। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए होगी। एक बड़ा बिजनेस की बात करता हूँ, है ना। अब मान के चलो ये स्पेन स्टॉक है, तो इसका जो मार्केट कैप है छोटा सा मार्केट कैप है, तो आप अपने आप से पूछो कि आप कितने रुपए रिस्क लेने के तैयार हो। कोई बोलेगा मैं इतना लूंगा, कोई बोलेगा मैं इतने लूंगा। मैंने भी उसका एक सोल्यूशन निकाल दिया है, बहुत सिंपल तरीका निकाला है। कुछ मत करो, आप मंथली जो भी कमाते हो, XYZ जो भी अमाउंट है ना, उसका सिर्फ 2 से लेके 5% के बीच में पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो। 5% तो एक हाईएस्ट लिमिट है जब आपको एक्सपीरियंस हो मोर देन 2 और 3 ईयर का। जब आपने पैनी स्टॉक से पैसे कमा लिया हो, जैसे PMC फिनकॉर्प में आपका पैसा डबल हो गया, TTM में आपका पैसा डबल हो गया, देन आप 5% तक जा सकते हो। अगर आपका नहीं हुआ है तो 2% में टिके रहो। ठीक है, ये 2% का रूल फॉलो करो। और ये 2% का रूल अगर आपने फॉलो किया अगले कितने सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, तो भैया कंपाउंडिंग जोड़ो। ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है जो भैया मल्टीपल मल्टीपल रिटर्न दे रहे हैं। मैं आपको रिटर्न दिखाई देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर में क्या देता हूँ, देखो ये रहा PNC फिनकॉर्प, मैक्स चार्ट देख लो। ठीक है, स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है 1 साल में। ठीक है, 59 पैसे का स्टॉक था, 5 में ट्रेड कर रहा है। आप ट्राइडेंट देख लो, TTML देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है यार। ठीक है, ये देखो TTL में आज द्वारा अपर सर्किट लगा है, कितने 7 रुपए से कहाँ चले गया। मैक्स चार्ट देखोगे तो 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए ट्रेड करता था। आपका BCG देख लो, ये स्टॉक मैंने खुद 8 रुपए सजेस्ट किया था, आज 188 ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखो ये एक टाइम था जब स्टॉक 2 रुपए 24 पैसे ट्रेड करता था, अब प्राइस आज कहाँ ट्रेड कर रहा है, 188। मल्टीप्लाई कर लो कितना रिटर्न स्टॉक ने दिया है। ठीक है, अगर वो 2% का रूल भी फॉलो करा होता ना, तो भैया ये आपको मदद करता 2% का रूल इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने में। क्योंकि देखो ये स्टॉक 2 से तो 200 हो गया, लेकिन ध्यान देना 2 से जब 100 होता है ना, तब लोगों की हालत खराब होती है कि स्टॉक में क्या करूं क्या करूं। क्योंकि ये रियलिटी है, सच बात है यार। जब प्राइस ऊपर जाता है और जब वो ग्रीन में दिखता है ना, P&L ग्रीन दिखता है, यार 2 लाख 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 2 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, लोग क्या करते हैं, इमोशन में आके उसको एग्जिट मार देते हैं। हमारे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। उससे अगर बाहर निकलना है तो ये 2% का रूल फॉलो करो। और उसके बाद भी एक रूल और है, वो रूल क्या है सुन लो भी। वो रूल ये है, जब भी आपका कैपिटल जो भी आपने डाला 2% ऑफ कैपिटल या मंथली इनकम, उसके बाद अगर वो पैसा डबल हो जाए, मान के चलो 100% का रिटर्न आ जाए पैनी स्टॉक्स में, तो भाई कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, आप यार इट कुड बी योर कैपिटल, जो भी कैपिटल डालिए उसको विड्रॉ कर लो, या फिर आप 40% बेच दो। और ये सच बता रहा हूँ, बेच दो। इससे होगा क्या, इससे फिर इमोशन लेस इन्वेस्टमेंट होती है। इससे होगा क्या, मान के चलो अगर आपने कैपिटल डबल कर ली, आपने बेच दिया माल 2 रुपए में, ठीक है, 1 से 2 हो गया, आपने माल बेच दिया, फिर क्या करोगे? ये जो 2 रुपए का स्टॉक है, आप इसको आप 180 रुपए या 1000 रुपए तक होल्ड कर सकते हो। इतनी कैपेसिटी है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर इमोशन नहीं आ रहा। इमोशन मतलब क्योंकि आपका प्रॉफिट के ऊपर आप प्ले कर रहे हो, ना कि कैपिटल के ऊपर प्ले कर रहे हो। समझ गए? इस बात की मैं बात कर रहा था। जब आप प्रॉफिट के ऊपर गेम खेलते हो ना, तो इमोशन तो साइड में हो जाता है। फिर उससे जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। और जो आप अगर ट्रेडिंग करते हो, बहुत सारे जो ट्रेडर बड़े ट्रेडर है, ठीक है, वो भी यही बात बोलते हैं, सच्चाई है इसमें, ये मैं भी मानता हूँ, एग्री करता हूँ। ठीक है, इसमें 101% तक का सच्चाई है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी जो कैसा मल्टीप्लाई हो, बुक सम गेन, कैपिटल विड्रॉ करो 40-60% जो भी आपको लगता है, उसके बाद 40-60% रहने दो बड़े गेम के लिए।
ठीक है, 2 रुपये 4 रुपये टारगेट के लिए, 100 रुपये 200 रुपये के गेम के लिए कम से कम। और पेनी स्टॉक जब चलना स्टार्ट होते हैं तो भैया 100 रुपये छोड़ो, 1000 रुपये चले जाते हैं। ठीक है, आपने गोपाला प्लास देखा होगा, आपने बिजली देखा होगा, आपने ऑर्चिड फार्मा देखा होगा, 2500 रुपये गया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो बताना बहुत जरूरी होता है। बाकी एक स्टॉक और है सेल प्रो करके। तो भाई ये स्टॉक लोग बोलते हैं सर क्या करें, अरे भाई ये जो रूल के साथ मैंने बताया ना, इसके साथ करोगे ना तो भाई आपका रिस्क है ही नहीं। आप सोचोगे मैंने तो भाई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं इसमें बाय करे ना करे, अरे भाई क्या बाय ना करे, 100 200 रुपये 500 रुपये ला के छोड़ दो, वो 500 रुपये 5000 रुपये बन जाएगा। अब जब 5000 बन जाएगा ना, तब आप बोलोगे मैंने उस समय अगर इतना लगा दिया होता ना तो मैं आज ही हो जाता। अरे भाई वो सब छोड़ो, मैंने क्या बोला, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है, 2% से लेके 5% की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर फोकस करो। ये क्या बोलते हैं, रिटर्न के ऊपर फोकस मत करो। क्योंकि हमेशा गलती क्या होती है, हम प्रोसेस को छोड़ देते हैं और रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। आपको अपना जो प्रोसेस है 2 से 5% ऑफ योर मंथली इनकम उसके ऊपर फोकस करो। उसके ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली ग्रो करोगे, नहीं अदरवाइज तो फिर रिटर्न कैलकुलेट करते रह जाओगे और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और अंत में फिर आप ग्रीड करके कुछ गलती कर दोगे, जहां आपको पैसा नहीं डालना चाहिए था बड़ा, आपने वहां पैसा डाल दोगे और आपका पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो शालीमार प्रोडक्शन अच्छा स्टॉक है, होल्ड कर सकते हो करो, क्योंकि ये स्टॉक का देखो लास्ट 5 साल से एक टाइट रेंज में ट्रेड करा 49 पैसे। और ये जो रेंज है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लायक रेंज है भाई, मानो ना मानो, ठीक है। तो ये तीन तीन स्टॉक थे, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक है। अगर आपको नीचे कमेंट करोगे तो मैं अपनी लिस्ट शेयर कर दूंगा 2022 के लिए पेनी स्टॉक की, जो आपको डेफिनेटली पैसा कमा के दे सकती है, 2021 में जैसे बहुत सारे पेनी स्टॉक में दिया है। तो अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली लेके आ जाऊंगा। खत्म करता हूँ वीडियो, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ बुरा लगा उसके दिल से वापस आऊंगा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।